जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसका आज टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आपका एक भी सेट छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखते हैं और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि 100 में जो है ना आपका कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पैरालंपिक 2024 में भारत जो है ना कुल कितने पदक जीते हैं बताइए। कह रहा है कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 पदक जीता है। कितना पदक जीता है तो 29 पदक जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत को पैरालंपिक 2024 में कुल 29 पदक प्राप्त हुआ है। और पैरालंपिक में अगर पूछेगा कि भारत का स्थान कितना था, 18वां था। कितना था, 18वां था, याद रखिएगा, ठीक है। और पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री थे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि सौभाग्य योजना संबंधित है किससे बताइए। सौभाग्य योजना जो संबंधित है किससे बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से क्या है, संबंधित है सौभाग्य योजना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना ब्रिक्स का सदस्य नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन नहीं है, लेकिन ब्राज़ील है, रूस है और चीन है, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्रिटेन जो है ना ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। और याद रखिएगा कि ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना जो है ना 2006 में हुई थी। और उस समय जो है ना 4 सदस्य थे, कौन कौन था, ब्राज़ील था, रूस था, भारत और क्या था, चीन था, ठीक है। याद रखिएगा। और सन 2010 ईस्वी में जो है ना दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स जो है ना नाम दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा। और ब्रिक्स का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, संघाई चीन में है, ठीक है। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, 16 जून 2009 को जो है ना रूस के एकातीनी वर्ग में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2028 तक जो है ना बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में जो है ना कहाँ किया गया बताइए। कह रहा है कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया बताइए। 34वां व्यास सम्मान जो है ना 2024 किसे प्रदान किया गया बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवाला को प्रदान किया गया। किसको किया गया, सूर्यवाला को जो है ना प्रदान किया गया है। किसके लिए, कौन सा कृति के लिए किया गया है, तो कौन देश की वासी बेनू की जो है ना डायरी उपन्यास के लिए इनको जो है ना 34वां व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिर रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है ना दर्ज हुई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1446 वर्ग किलोमीटर जो है ना दर्ज किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में 2021 की तुलना में देश में जो है ना वन और वृक्षावरण में 1445 कितना 1445 लगभग जो है ना 1446 याद रखिएगा 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में जो है ना 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है ना शामिल है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो है ना लक्ष्य रखा है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है बताइए, कब तक रखा है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक रखा है। कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क के डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण जो है ना ब्रेन इम्प्लांट किया गया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण मतलब ब्रेन इम्प्लांट जो है ना किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो ब्रिटेन। क्या होगा, किस देश के द्वारा किया गया, तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैनिक सिनर ने जीता है। कौन जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा।
और यहाँ पे अगर महिला का बात करें कि महिला में कौन जीता है, तो महिला में जो है ना मेडिसन की जीता है। कौन जीता है? मैसीजन जो है ना की जीता है। कहाँ के हैं ये? जो है ना यूएसए के हैं। और जो ये हैं जैनिक सिन्हर है, ये कहाँ के? इटली के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है ना शुरू किया गया? बताइए, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? बताइए। कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेगवीर सिंह बने। कौन बने? तेगवीर सिंह बने। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है कह रहा है किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में जो है याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? बताइए। कह रहा है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो मलेरिया है। कौन सा रोग है? तो मलेरिया रोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जो है ना कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में जो है ना संपन्न हुआ है। तो याद रखिए यानी कि भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जैसलमेर जिले के पोखरण में क्या हुआ? संपन्न हुआ। और यह अभ्यास देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भी क्या है? तो शामिल है। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछता है कि कौन सा जो सैन्य अभ्यास होता है ना किस देश के बीच होता है। याद रखिएगा गरुड़ शक्ति बोलेगा तो भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, बिनवैक्स बोलेगा तो भारत वियतनाम के बीच होता है, और ऑस्ट्रा हिंद बोलेगा तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, और सिम्बैक्स बोलेगा तो भारत सिंगापुर के बीच होता है, और काजिंद बोलेगा तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, और बरून अभ्यास बोलेगा तो भारत फ्रांस के बीच होता है, उदार शक्ति बोलेगा तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में आता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार का जो है ना मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बताइए। बिहार का जो है मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत लाल मीणा को जो है ना नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास की है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? बताइए कौन सा राज्य किया है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल किया है। कौन किया है? पश्चिम बंगाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? बताइए। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में पैदा हुआ है। कहाँ हुआ? मिजोरम में हुआ है। ठीक है, तो 2025 के आगमन पर भारत को जो है ना इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन मिजोरम के आइजोल में मिला है। ठीक है, और जनरेशन बीटा जो है जनरेशन बीटा को ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैकिंडल ने गढ़ा था, जो जनरेशन अल्फा मतलब 2010 से 2024 के बाद पीढ़ी के जो है ना संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चरण में। किसमें? तो तृतीय चरण में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? बताइए किसके द्वारा? कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, किसके द्वारा? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? बताइए कौन करता है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति क्या उत्तरदायी होना। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह भारत में संविधान के संसदीय स्वरूप को क्या करता है? तो व्यक्त करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र सूची के विषय पर जो है ना कानून बना सकती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र सूची के विषय को जो है ना कानून बना सकती है? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है? 250 है। क्या है? अनुच्छेद 250 है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपात घोषणा के समय संसद राष्ट्र सूची के विषय पर जो है ना कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना चुनाव होता है? बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, कितने का होता है बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5/6 सदस्यों का जो है ना चुनाव होता है। तो याद रखिएगा कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को जो है ना राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, नामित, राज्यपाल जो है ना नामित करते हैं, ठीक है। और विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन के माध्यम से की जाती है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में जो है ना बात करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से जो है ना मिला है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है ना इसको मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों का अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या है, तो अधिकार मिला है। चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। करा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 21 में है। तो याद रखिएगा ना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बोलेगा तो क्या अनुच्छेद 20 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बोलेगा अनुच्छेद 20 हो जाएगा और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो है ना 22 हो जाएगा, ठीक है। और मानव दुर्व्यापार पर बाल श्रम पर निषेध बोलेगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। और स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के जो अनुच्छेद है ना 19 से 22 तक क्या है, तो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए जो है ना आरक्षित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए जो है ना आरक्षित है बताइए, कितना है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो 6 है। कितना है, तो 6 है, ठीक है। तो बिहार के लिए लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में 6 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं और वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति एवं 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, तो आरक्षित है, ठीक है। और याद रखिए कि बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ हैं, तो गया में है, समस्तीपुर में है, हाजीपुर में है, जमुई में है, गोपालगंज और कहाँ है, तो सासाराम में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर जो है ना कार्य नहीं किया। यहाँ पे कौन एक जो है ना कार्य नहीं किए बताइए। करा निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व मतलब उपराष्ट्रपति के पद में जो है ना कार्य नहीं किया, बताइए कौन नहीं किए हैं। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी नहीं किए हैं, लेकिन आर वेंकटरमन पहले थे क्या, राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व जो है ना पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और भैरव सिंह शेखावत थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा बताइए। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है ना लोकसभा के पद को जो है ना के अध्यक्ष को पद से जो है ना हटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति का जो है ना प्रावधान करता है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से के प्रस्ताव पारित के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को जो है ना पद से हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध जो है ना लाया जाता है। लोकसभा का जो प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लोकसभा के में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव के समर्थन हेतु जो है ना के लिए कितना 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। और याद रखिए कि यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को जो है ना त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। बाकी तीनों कथन क्या है, तो गलत है, बाकी डी क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है ना सही मतलब सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि डेंगू बुखार का जो है ना जीवाणु क्या है, ये जो है ना एरोवायरस है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है।
और प्ले का क्या है, तो प्ले का एयरसेनिया पेस्टिस है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखिए सिफिलिस को क्या बोलते हैं, सुजाग बोलते हैं, इसका ट्राइचूरिया है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि सिफिलिस का जो होता है ना ट्रेपोनोमा पैलिडम होता है, क्या होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है, ठीक है, इसलिए क्या है, सी नंबर क्या है, गलत है। मलेरिया का क्या होता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है, मतलब जीवाणु होता है, तो ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। और कोलेरा का बोलेगा तो क्या होता है, विब्रियो कैलोरी होता है। और कुकुर खांसी का बोलेगा तो क्या होता है, बोर्डिटेला पर्टुसिस होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए की जो है ना उच्च मात्रा है, क्या है, विटामिन ए की जो है ना उच्च मात्रा है। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कठोर साबुन है, क्या है, बताइए। कठोर साबुन जो है ना क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च वसीय अम्लों के क्या है, सोडियम लवण है। तो कठोर साबुन क्या है, तो उच्च वसीय अम्लों के क्या है, तो सोडियम लवण है, ठीक है। और याद रखिए ना कि कठोर साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है, और मृदु साबुन उच्च वसीय अम्लों के क्या है, पोटेशियम लवण होते हैं। और संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फेनिक अम्लों के सोडियम लवण का जो है ना मिश्रण होता है। और साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आदताग्राही गुण जो है ना अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे स्तंभ ए दिया हुआ, स्तंभ क्या है, तो 2 दिया हुआ, बताइए। ग्रेप्स रोग का क्या होगा, बताइए। ग्रेप्स रोग का क्या होगा, बताइए। तो ग्रेप्स रोग का क्या हो जाएगा, तो ग्रेप्स रोग जो है ना थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। तो याद रखिए ना कि ग्रेप्स रोग जो है ना थायराइड ग्रंथि मतलब हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है, ठीक है। तो ग्रेप्स रोग होता है थायराइड हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस, मतलब डायबिटीज मेलिटस का क्या होगा, तो डायबिटीज मेलिटस का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अग्नाशय, क्या हो जाएगा, अग्नाशय। तो याद रखें कि डायबिटीज मेलिटस अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन के कम स्राव के कारण होता है, ठीक है। नहीं देखिए कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस का क्या होगा, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, क्या होगा, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस पशवर्ती पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि के एडीएन के कम स्राव के कारण होता है। नहीं देखिए एडिशन रोग किसे होता है, तो एडिशन जो है ना क्या होगा, तो एडिनल कार्टेक्स होगा, क्या होगा, एडिनल कार्टेक्स। तो एडिनल कार्टेक्स के हार्मोन के कम स्राव के कारण क्या होता है, एडिशन जो है ना बीमारी होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, क्या हो, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा ना, बी होगा क्या, 2 4 1 3, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नहीं देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ भी सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ, बताइए साइकस की क्या होता है, बताइए साइकस क्या होता है, बताइए। तो साइकस क्या होता है, सबसे बड़ा पुमंग होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा जो है ना साइकस क्या होता है, सबसे बड़ा पुमंग होता है। लोडोसिया क्या होता है, बताइए, लोडोसिया क्या होता है, बताइए। लोडोसिया क्या होता है, इस लोडोसिया जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, तो फल होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा जो है ना फल होता है। रेफ्लेसिया क्या होता है, तो रेफ्लेसिया जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, पुष्प होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, पुष्प होता है। अब आर्किड क्या होता है, आर्किड जो है ना क्या होता है, तो आर्किड का बात करें क्या, सबसे छोटा जो है ना बीज होता है, क्या सबसे छोटा बीज होता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा बीज बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा फल बोलेगा तो लोडोसिया हो जाएगा, सबसे बड़ा पुष्प बोलेगा तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, सबसे बड़ा पुमंग बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो साइकस हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, कितना, बताइए क्या होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, बताइए क्या होता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, XY होता है, क्या होता है, XY होता है, ठीक है। तो एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है। और डाउन सिंड्रोम शिशुओं में एक इसमें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय जो है ना 3 गुणसूत्र वाले होते हैं, ठीक है। और इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, मुख खुला एवं तिरछी पलकें होती है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में बालिका में गुणसूत्र बोलेगा कितना होता है, XX होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का जो है ना उपयोग करते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बताइए किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा का जो है ना उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, बताइए। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का जो है ना निर्माण करता है। तो दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करती है। और दलहनी पौधे की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो है ना बदल देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन
करेनिन में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का क्या है कारण होता है, बताइए। करेनिन में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का जो है ना कारण होता है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, बताइए। कह रहा है कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, बताइए कौन सा रोग है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यक्ष्मा मतलब टीबी जो है ना फैल सकता है। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होने वाला क्षय, यक्ष्मा रोग, धुएं, खांसी, छींक रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से जो है ना फैलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, बताइए। साबुन जो है ना किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, बताइए किसका है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का है। स्टेरिक अम्ल का भी है, ओलिक अम्ल का भी है, पोमिटिक अम्ल का भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक जो है ना युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जो है ना एक गलत है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो माचिस है, क्या है तो गलत है, यही क्या है गलत है। याद रखिएगा ना कि माचिस के लिए जो है ना क्या होगा, माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस ऑक्साइड का जो है ना मतलब प्रयोग मतलब उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसलिए क्या है ए नंबर क्या है तो गलत है। मैंने इस मैग्नीज ऑक्साइड के लिए क्या होगा, शुष्क सेल, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या है, संचायक सेल, बिल्कुल सही है। यूरेनियम के लिए क्या है, परमाणु बम, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। तो याद रखिए ना कि माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड क्या है उत्तरदायी होता है, और पोटेशियम क्लोरेट क्या है एक जो है ना रासायनिक उर्वरक है। क्या है तो पोटेशियम क्लोरेट क्या है एक रासायनिक उर्वरक है। और शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादार कार्बन आदि का जो है मिश्रण भरा रहता है। ठीक है, और संचायक सेल में जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना भरा होता है। ठीक है, और यूरेनियम प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो एक ए नंबर क्या है तो गलत होगा, माचिस में क्या हो जाएगा तो फास्फोरस का ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, कौन सा अम्ल, बताइए। कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, कौन सा अम्ल, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी, सल्फोनिक अम्ल का जो है निष्कासित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे नोबेल का जो है ना तेल कहा जाता है, बताइए किसे नोबेल का तेल कहते हैं, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या बोलते हैं, नोबेल का तेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक क्लोराइड है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है, बताइए कौन है प्राकृतिक कोलाइड। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, रक्त क्या है तो प्राकृतिक जो है ना कोलाइड है। तो रक्त एक क्या है प्राकृतिक कोलाइड है, और यह ऋणावेशित कोलाइड का निकाय होता है। ठीक है, और रक्त जो है ना सोल क्या है, रक्त जो है सोल कोलाइड है, क्या है तो सोल कोलाइड भी होता है। ठीक है, और रक्त में ध्रुव में ठोस का परिक्षेपण होता है, और यह जो है ना एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और यह शरीर को पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है, क्या है, बताइए। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है, क्या है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, समरूपीय त्वरित गति है। क्या है तो समरूपीय त्वरित गति है। तो समरूपीय त्वरित गति मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का क्या है उदाहरण है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समानांतरों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान जो है ना एक त्वरण क्या है एक समान कहलाता है। ठीक है, और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायुदाब क्या होता है, बताइए। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायुदाब क्या होता है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बढ़ जाता है। क्या होता है तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और क्या है तो गामा किरण है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, बताइए। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, बताइए किसमें होता है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे राजवंश है और क्या है, तो सिक्के की धातुएं, कौन सा राजवंश है ना, कौन सा सिक्के की धातुएं चलाया था, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए यहाँ पे कौन बोल रहा है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 3 सही है और एक जो है ना गलत है। बताइए इसमें कौन 3 सही है और एक गलत है। गलत को छाटिए। बताइए देखिए पहला क्या है, तो कुषाण। कुषाण का क्या था, तो स्वर्ण एवं ताम्र था कि बिल्कुल क्या है, तो सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि कुषाण जो था ना, कुषाणों ने सर्वाधिक जो है ना शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। जो कुषाणों थे क्या थे, सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध के सिक्के चलवाए थे। और भारत में जो है ना सर्वप्रथम हिंद एवं भारत में सर्वप्रथम ही वन शासकों ने स्वर्ण सिक्के जो है ना चलवाए थे। आगे देखिए कर रहा है गुप्त के बारे में। गुप्त क्या है, तो स्वर्ण एवं रजत है, ये भी क्या है, तो सही है। नहीं देखिए कर रहा है सतवाहन। सतवाहन का क्या है, तो स्वर्ण है, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों के ताम्र सिक्के चलवाए और गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कलचुरी। कलचुरी क्या होगा, स्वर्ण रजत एवं ताम्र, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो सी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भारत में सर्वप्रथम जो है ना हिंद एवं शासकों के द्वारा स्वर्ण के सिक्के जो है चलवाए गए थे। और सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी तांबा तथा शीशे के सिक्के चलवाया था। ठीक है, सतवाहन जो था ना, ये चांदी तांबा तथा सिक्के सोने मतलब शीशे का सिक्के चलवाया था, ना कि स्वर्ण का सिक्का चलवाया था। इसलिए क्या है, तो सी नंबर क्या है, गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है ना, थोड़ा सा हम देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सेट को जो है ना बारीकी से देखना और अच्छे से जो है ना आपको सारा हम अच्छे से करवाएंगे, सभी सेट को करवाएंगे। बस आप लोग जो है ना क्लास को बारीकी से देखिएगा, अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे बताइए। कह रहा है कि राजसी तंगड़ी तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। बताइए कह रहा है कि राजसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। बताइए क्या होगा, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सदाशिव राय थे। कौन थे, सदाशिव राय थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है ना पारित हुआ था। बताइए कौन कौन पारित हुआ था। बताइए तो देखिए पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल पारित हुआ था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल पारित हुआ था। और आगे कह रहा है कि गांधी रिबन समझौते में का अनुमोदन किया गया था, बिल्कुल किया गया था 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है ना कब्रिस्तान R37 मिला है। बताइए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है। बताइए कहाँ से मिला है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त कब्रिस्तान पर जो है ना R37 इसके दक्षिणी भाग से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था, कब किया गया था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6 अप्रैल 1919 को जो है ना मतलब पूरे देश में क्या हुआ था, हड़ताल हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 का विरोध किया था और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो है हड़ताल का आह्वान किया था तथा जो है ना सत्याग्रह जो सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और यह गांधी जी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद का क्या कहा जाता था। बताइए सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। बताइए तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजलिस एक खलवत कहते थे। क्या कहते थे, मजलिस एक खलवत कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ भी देखिए क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 1 में क्या है, वैदिककालीन वर्ण विभाजन है और सूची 2 में क्या है, तो वर्ण आधारित कार्य क्या है, कार्य विभाजन है। बताइए ब्राह्मण का क्या होगा। बताइए ब्राह्मण का जो होगा क्या होगा। बताइए तो ब्राह्मण का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मण का हो जाएगा यज्ञ। ठीक है, शूद्र का क्या होगा, शूद्र का हो जाएगा सेवा। और वैश्य क्या होगा, तो वैश्य का हो जाएगा व्यापार हो जाएगा। क्या होगा, व्यापार। क्षत्रिय क्या हो जाएगा, तो रक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक काल का समाज जो है ना 4 वर्णों में क्या था, विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या था, शूद्र में था। ठीक है, और प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था जो वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करते थे। और दूसरे का जो था, जो वेदों का जो है ना मतलब दूसरे का क्षत्रिय जो शासक वर्ग था, इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। और तीसरे का जो था ना क्या था, 20 या वैश्य था। क्या था, 20 या वैश्य था, जिसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। और शूद्रों का जो स्थान था अंतिम था। क्या था, शूद्रों का स्थान अंतिम था तथा अन्य तीनों वर्णों की सेवा इनका कार्य था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बताइए
शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? बताइए कौन सा विजय था बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध था। क्या था? चौसा का युद्ध था। तो याद रखें ना कि शेरशाह ने 25 जून 1539 को चौसा मतलब बक्सर के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था तथा चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर जो खां था वो शेरशाह से जो है ना शेरशाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर जो है ना विराजमान हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मीय सभा हो जाएगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो 1815 में आत्मीय सभा का जो है ना स्थापना हुआ था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ना 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना हुआ था। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना 1821 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था, जबकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रक मतलब जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? बताइए। कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रक मतलब जीटी रोड कर दिया और एवं इस मार्ग का जो है ना पुनर्निर्माण करवाया? कौन था? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑकलैंड था। कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? बताइए। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? बताइए कौन था? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक 1135 से 1351 के काल में उत्तर अफ्रीका का एक अरब यात्री इब्न बतूता भारत में आया और उसने यहाँ के निवासियों का जीवन का विस्तार से जो है ना वर्णन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? किसने किया था? बताइए। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार जो पत्र प्रारंभ किया गया था किसके समय हुआ था? बताइए, कब हुआ था? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं होगा। यहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम द बंगाल गजट था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन जो है ना बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? बताइए कौन था? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए था। कौन था? यूएसए था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते हैं कौन? बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते हैं कौन? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव एवं क्या है? अजीव। नेक्स्ट कह रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुक्ता भूकंप से संभावित क्षेत्र स्थित है? बताइए कौन सा है? बताइए। कह रहा है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुक्ता भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है कहाँ? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में क्या है? तो अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है तुम्मा लापली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है कहाँ? बताइए। कह रहा है तुम्मा लापली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है कहाँ? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है गंगा के मैदान को जो है ना किस रूप में वर्णित किया गया? बताइए। कह रहा है गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया? बताइए क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियोसिनक्लाइन के रूप में जो है ना वर्णित किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को जो है ना अलग करती है? बताइए कौन सा जल संधि है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है जो अमेरिका और रूस को अलग करती है? बताइए कौन सा जल संधि? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बेरिंग जल संधि है। क्या है? तो बेरिंग जल संधि है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल स्तर में क्या है? सुधार के लिए क्या है? तो फायदेमंद है। तो याद रखें ना कि वर्ष जल के संग्रहण और भंडारण, संवहन और शुद्धिकरण द्वारा वर्षा जल के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सरल प्रक्रिया क्या है? तकनीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जो है ना जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शहरों को आपस में जोड़ता है और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली क्या है, सड़क परियोजना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई पूछेगा तो कितना है, तो 5800 जो है ना 46 है, ठीक है, याद रखिएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की शुरुआत कब हुआ था, तो 2000 जो है ना 1 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा जो है ना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। बताइए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बताइए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, गुंटूर में है। तो कॉफ़ी बोर्ड बोलेगा तो बेंगलुरु, रबड़ बोर्ड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कोट्टायम। चाय बोर्ड बोलेगा तो कोलकाता, तंबाकू बोर्ड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गुंटूर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 1 3 4 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओंटारियो झील और इरी झील के बीच जो है ना अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, बताइए। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, किस राज पूछा है, बताइए। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं मतलब गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, पहला में स्थानीय प्रबंध, यहाँ पे देश है। कौन सा स्थानीय प्रबंध जो है ना कौन सा देश में है, इसमें 3 सही है 1 गलत है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है चिनूक जो है ना यूएसए का है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चिनूक जो है यूएसए का बिल्कुल क्या है, सही है। फोन कहाँ का है, तो फोन स्विट्जरलैंड का है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। सुरोको बोलेगा तो कनाडा का है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। सुरोको कहाँ है, कनाडा का, क्या है, गलत है। लू बोलेगा तो कहाँ का है, भारत का है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा, सुरोको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत युक्त हवा सिरोको कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा, महानंदा नहीं है। क्या है, महानंदा नहीं है। तो कह रहा है बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं, तो महानंदा नहीं है, लेकिन कर्मनाशा है, पुनपुन है, सोन है, ठीक है। याद रखिएगा कि महानंदा नदी उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी बिंदु है और यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में जो है ना बहती है। और यह नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा का क्या है, अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में जो है ना पाया जाता है, बताइए। पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। तो याद रखिए कि पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है, खासकर सोन घाटी क्षेत्र में। और रोहतास के भीतर अमझोर क्षेत्र पाइराइट भंडार के लिए जो है एक प्रमुख क्या है, तो क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आयकर निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। लॉरेंस वक्र जो है क्या दर्शाता है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय वितरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आय वितरण दर्शाता है, ठीक है। तो आय के वितरण की विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला जो है ना लॉरेंस वक्र कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान योजना की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है। 3 है और 1 नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल है। ऋण उपलब्धता ये भी है और फसल विविधीकरण ये भी है। लेकिन 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे क्या है, ये गलत है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना 2.7 करोड़ की जगह क्या होगा, 1.7 करोड़ होगा। क्या होगा, 1.7 करोड़ किसानों को जो है लाभ मिलने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए।
तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रेगनर नक्स ने किया था। कौन किया था? प्रोफेसर रेगनर नक्स ने किया था। आगे देखिए, कह रहा है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? बताइए। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था और यह इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का जो है अधिकार दिया था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन एक बोल रहा है गलत है? बताइए। देखिए, पहला कह रहा है गोस्वामी समिति का संबंध किससे? औद्योगिक रुकांता की समस्या से। बिल्कुल क्या है? तो सही है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे? औद्योगिक रुकांता की समस्या से। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे? तो शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से। बिल्कुल सही है। और मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? बीमा क्षेत्र में सुधार से। बिल्कुल सही है। और तारापुर समिति का संबंध किससे? बैंकों में ग्राहक सेवा से। बिल्कुल क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा कि तारापुर समिति का जो संबंध है ना, किससे है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि तारापुर समिति की पूंजीगत खाते में, तारापुर समिति का जो संबंध है पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पे क्या है, मतलब परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु जो है ना, इसका मतलब गठन किया गया था, इसी से जो है ना संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। बाकी ए बी सी क्या है? बिल्कुल सही है। और के कस्तूरीरंगन समिति का संबंध किससे है? प्रावधान किया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है मसौदा तैयार करने के लिए थी। और राज चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर संरचना सुधार से है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अररिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अररिया में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज के जो है ना औरैया हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फिनलैंड की संसद की कहलाती है क्या कहलाती है? बताइए। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? बताइए क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडू अस्कुंटा कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडू अस्कुंटा कहलाती है। ठीक है, इटली का संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? संसद कहा जाता है। यूएसए का बोला तो कांग्रेस बोलते हैं। और पाकिस्तान और फ्रांस को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली कहा जाता है। और डेनमार्क के संसद को क्या बोलते हैं? डेनमार्क को जो है ना फोलकेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोलकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इस सबसे जो है ना क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। आगे देखिए, कह रहा है कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? बताइए। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है कानपुर में किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से जो है ना संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 3 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त को मनाते हैं। और 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व कुष्ठ दिवस बोलेगा तो 30 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? बताइए। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तेगुसिगलापा होगा। क्या होगा? तेगुसिगलापा। तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो तेगुसिगलापा होगा। ऐसा सा नाम है ना। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। बताइए किस में होता है? एंकर जो शब्दावली का उपयोग होता है किस में होता है? देखिए इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बताइए क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिले रेस से है। किससे? तो रिले रेस से है। ठीक है, तो एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? रिले रेस में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दाहेग में है। कहाँ है? दाहेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो स्वरों में मेल होने से वाले विकार को जो है ना स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों में मेल होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन तथा आयादी संधि होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए पोसेसिव प्रोनाउन। बताइए कौन एक पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इट्स। क्या है? तो प्रोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, तो विच इज नॉट ए प्रोसेसिव प्रोनाउन, इट्स क्या है? तो प्रोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। बताइए इसमें कौन सा एक जो है ना करेक्ट नहीं है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोज क्या है? तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
फोटो का प्लूरल जो है ना फोटोज होता है, ठीक है, तो फोटोज नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। फोटो का प्लूरल क्या होगा, तो फोटोज होगा, PHOTOS होगा, ना कि PHOTES होगा, ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण का, क्या है, ब्राह्मण का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रामानंद। कौन है, रामानंद, ठीक है। तो रामानंद जो है ने उत्तर भारत में जो है ना भक्ति आंदोलन का क्या किया था, प्रचार किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और रामानंद की शिक्षा जो है ना, रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का विकास हुआ था, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का विकास हुआ था। और रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में कबीर, कबीरदास, धन्ना और पद्मावती शामिल थे। आगे देखिए, यहाँ से देखिए जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 97 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सी। आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 16। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल था मॉडरेट था, इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन बेहतरीन ढंग से करवाने की पूरी कोशिश की कि आपका सारा क्लियर हो। और बाकी क्लास को अगर एक बार और देख लीजिए, आपका सारा डाउट जो है ना क्लियर हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ना इस सेट में दिया गया है, तो सारे को अच्छे से देखिएगा। जितना क्लास हो चुका है सभी को बारी बारी से दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। इससे देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आएगा, और 20 प्रैक्टिस सेट में अगर 50 भी क्वेश्चन आ जाता है तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी लोग इसको जरूर देखिएगा, रिवीजन कर लिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बिहार जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज बैच 3, उसमें ज्वाइन कीजिए। उसमें सारा प्रैक्टिस सेट का PDF दिया जाता है। सभी को प्रैक्टिस सेट को लगाइए, साथ में होमवर्क कंप्लीट कीजिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। और सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेस्ट सारा कुछ करवाया जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कितना आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था सेट, इसलिए थोड़ा समय लगा। बाकी आगे भी ऐसे ही क्लास आएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।